नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे विषय को लेकर आपके समक्ष मैं हाजिर हूँ। ऐसे एक बार वीडियो को ज़रूर देखें और अपने बच्चे और अपने भविष्य के बारे में आप लोग ज़रूर सोचें। अभी विधानसभा चुनाव 2025 का तैयारी जो है सभी दलों के नेताओं के द्वारा जो है जोरों शोरों पर की जा रही है। तो आप लोग इस बार ध्यान रखें और अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो है चुनाव करें। ऐसे नेता को चुनें जो आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता हो, आपके बारे में सोचता हो। ऐसे नेताओं को नहीं चुने जो कि वो आपके बच्चे के भविष्य के बारे में कभी सोचा ही नहीं। बता दें कि कुछ नेताओं के द्वारा जाति के नाम पर वोट लिया जाता है, कुछ धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन जनता का विकास कोई नहीं करता। आज अगर किसी नेता की अगर कोई भी नेता हो कि सामने आकर कभी जनता का विकास किया हो, किसी नेता ने कभी प्राइवेट स्कूल पर कुछ बोला हो या जनता से आकर मिला हो, क्योंकि आज प्राइवेट स्कूल के मनमानी से पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं। री एडमिशन के नाम पर, स्कूल ड्रेस के नाम पर, किताब के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, लेकिन अभी तक केंद्र से लेकर बिहार सरकार तक किसी नेता में दम नहीं है कि प्राइवेट स्कूल पर आवाज़ उठाए। क्योंकि नेताओं को सिर्फ वोट चाहिए, आपके बच्चे का भविष्य नहीं चाहिए। अगर किसी अस्पताल में आप चले जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर नहीं रहते हैं, वहाँ कोई टेस्ट नहीं होता है। अस्पताल में रोगी ऐसे मरते हैं कि मानो उसने कोई कर्म किया हो। लेकिन नेता जीतने के बाद लंबा लंबा केवल भाषण देते हैं, ना कभी अस्पताल में पहुँचते हैं। गरीब परिवार के बच्चे जब अस्पताल में जाते हैं या कोई भी जाता है अस्पताल में तो उसके समय पर इलाज नहीं मिलता है। पैसा बिहार सरकार के द्वारा दिखाया जाता है कि अस्पताल के लिए मैंने खर्चा किया है, शिक्षा के लिए खर्चा किया है। अगर शिक्षा के लिए आपने खर्चा किया है तो सरकारी स्कूल के टीचर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? बिहार सरकार इस पर कभी बात किया है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने विकास किया है, लेकिन आपका विकास कहाँ चला जाता है? जब शिक्षा की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, तो उस समय आपका विकास कहाँ रहता है? मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर स्वास्थ्य की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, तो आपका विकास कहाँ चला जाता है? क्योंकि सरकारी स्कूल की अगर बात करें तो सरकारी स्कूल के टीचर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, तो गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ाएगा? आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहती तो शायद आज गरीब के बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में जाने पर विवश नहीं होते हैं। जहाँ प्राइवेट स्कूल में लोगों का खून चूसा जाता है, वहाँ पर री एडमिशन के नाम पर, स्कूल के नाम पर, किताब के नाम पर अवैध वसूली होता है। लेकिन आज तक बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर सचमुच में नेताओं, किसी पार्टी का नेता हो, अगर कभी स्कूल के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर अगर जनता के लिए बात किया हो तो बता दें। कोई नेता कभी खड़ा नहीं होता है आकर, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं का इलाज जो होता है सरकारी अस्पताल में नहीं होता है, देश विदेश में होता है। इसलिए उनको सरकारी अस्पताल का चिंता नहीं रहती है या सरकारी स्कूल का चिंता नहीं रहती है। आज जो देश में लड़ाई होता है तो किसी नेता का लड़का जो है जंग नहीं लड़ता है। जब जंग लड़ता है तो किसी गरीब का ही नेता जंग लड़ता है। किसी नेता का लड़का जो है सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, देश विदेश में रहता है। तो ये जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है। जनता अगर इस बार नहीं समझती तो कभी नहीं समझ पाएगी जनता। जो नेताओं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों से वोट लेते हैं, वो खेल बंद करो। जनता अगर आज नहीं जागी तो फिर कभी नहीं जगेगी। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप लोग वोट करें।
वैसे नेताओं को मत चुने जो कि आपके बच्चे के भविष्य के बारे में नहीं बोले, नहीं आवाज़ उठाए। अगर नेता जब जीत के जाते हैं, अगर चाहते तो शिक्षा, अस्पताल, ये सारे चीज़ आपके लिए दुरुस्त होता। लेकिन नेताओं को चाहिए कि केवल अपना वोट बैंक के लिए जनता को गुमराह करते हैं। तो आप लोग सावधान हो जाइए और सतर्क हो जाइए। आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में आप लोग इसका डट कर मुकाबला करें, ताकि कोई नेता आपके बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करे। एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूँ, अगर किसी पार्टी के नेताओं में अगर दम है तो बिहार की जनता के भविष्य के बारे में, जनता के बच्चे के भविष्य के बारे में बात करें। क्योंकि बड़े बड़े माफियाओं और बड़े बड़े नेताओं का भी प्राइवेट स्कूल चलता है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल पाता है। आज प्राइवेट स्कूल जो है किताब के नाम पर, री एडमिशन के नाम पर, स्कूल ड्रेस के नाम पर जो है लोगों को लूटने का काम करता है। सरकारी अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर समय से लोगों का इलाज नहीं होता है। डॉक्टर के नाम पर वहाँ अवैध वसूली की जाती है, लोगों को गुमराह किया जाता है। टेस्ट कराने जाइए तो वो अलग अलग अनर्गल बातें करते हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोलकर वहाँ जो है ग्रामीण जनता से अवैध वसूली करते हैं। बिहार सरकार अगर इस पर ध्यान नहीं देता है तो क्या बिहार सरकार ने विकास किया है? अगर सचमुच में विकास करना चाहते हैं तो पहले सभी सरकारी डॉक्टर का जो है प्राइवेट क्लिनिक बंद होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में ही समय देते हैं और अस्पताल में समय कम देते हैं। अस्पताल में सही ढंग से देखते नहीं हैं, जिससे जो है मरीज मजबूरी में आकर प्राइवेट में जाके उनके क्लिनिक पर दिखाना पड़ता है उनको। तो इस तरह से अगर बिहार की विकास अगर कर रहे हैं तो ऐसा विकास नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि गरीबों के लिए मैंने कुछ किया है। अगर सही में आपने कुछ किया है तो बिहार में प्राइवेट स्कूल की स्कूल में एनसीईआरटी का बुक जो है वो लागू करें, ताकि यहाँ के गरीब बच्चे जो हैं वो सही से पढ़ सके। बिहार के सरकारी स्कूल में टीचर जो है अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। आखिर क्या कारण है? बिहार की अगर शिक्षा व्यवस्था सही होती तो शायद सरकारी स्कूल के टीचर अपने बच्चे को प्राइवेट में नहीं पढ़ाते। यह है बिहार की शिक्षा व्यवस्था, अस्पताल का व्यवस्था। अगर इस तरह से नहीं है तो एक बार ग्रामीण जनता जो है वो सावधान हो जाए और इस बार सोच समझकर अपना वोटिंग करे। क्योंकि कुछ लोग धर्म के नाम पर आपको वोट करने पर मजबूर करते हैं और कुछ लोग जाति के नाम पर वोट करने पर मजबूर होते हैं। लेकिन आप लोग अगर इस बार नहीं जागे तो शायद कभी आप लोग नहीं जागेंगे। अगर करना ही है तो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए और बच्चे के भविष्य के लिए अपना वोट करें। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आज भी पिछड़ेपन आता है। यहाँ से लोग पलायन करते हैं। अगर बिहार में रोजगार होता तो यहाँ से लोग पलायन नहीं कर पाते। यहाँ पर एक नेता अगर मुखिया तक अगर जीतता है तो करोड़पति बन जाता है। बिहार एक ऐसा राज्य है कि मुखिया से लेकर विधायक से लेकर एमपी तक करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन यही अमेरिका में है, जो राष्ट्रपति को नौकरी करनी पड़ती है वहाँ अपना घर चलाने के लिए। लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ एक बार जीतने के बाद लोग करोड़ों के मालिक हो जाते हैं। ये पैसा किसका है? ये पैसा जनता का है, ये जनता का पैसा है। लेकिन आपने जनता का विश्वास का गला घोंटकर वो पैसा अपना तिजोरी भरते हैं। अगर एक बार किसी नेताओं में इस तरह का अगर हमारे भाषण का जो है असर पड़ेगा तो एक बार नेता ग्रामीण इलाके में घूम कर देखे कि किस तरह से विकास होता है, किस तरह से उनके बच्चे पढ़ते हैं। लंबी लंबी भाषण दे देना और विकास की बात करना वो अलग बात है, लेकिन धरातल पर पहुंचकर देखना वो आपकी कहाँ चले जाते हैं कि धरातल पर आप नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस तरह की एक बार फिर मैं जनता से गुजारिश करता हूं कि आने वाले 2000 विधानसभा 25 चुनाव में अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर वोट करें। ऐसे नेताओं को नहीं चुने जो नेता जीतने के बाद
आपके भविष्य के बारे में नहीं सोचे, आपके बच्चे के बारे में नहीं सोचे। अगर किसी पार्टी, किसी दल का नेता अगर आपके बच्चे के भविष्य के बारे में सोचता तो शायद आज प्राइवेट स्कूल की दुर्दशा ये नहीं होती, सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छी होती, सरकारी अस्पताल की व्यवस्था अच्छी होती, ब्लॉक स्तर पर अगर जाते हैं तो कोई काम आपका समय पर होता। हर जगह घूसखोरी और लूट खसोट चल रहा है। यह है बिहार की कानून व्यवस्था, और बिहार आए दिन यहाँ आपराधिक घटना जो है बढ़ती जा रही है। यह है बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था। तो एक बार सभी जनता जगे और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में जो है वोट करें। नमस्कार।